Hello friends, welcome to this channel Born for Biology. My name is Dr. Manish Jaiswal. आज के इस वीडियो सेशन में 12th का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दैट इज फॉर सीईटी नीट दोनों के लिए है, तो कुछ कॉमन कंटेंट्स है जिसमें का एक टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हम ये वीडियो में कवर करेंगे, अमीबियासिस, कॉज, कॉजेटिव एजेंट, लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, then transmission of disease, preventive control measures, symptoms, treatment and diagnostic test. All these points are very important, so watch this video till last. Alright, so try to understand about amoebiasis. Amoebiasis इसका दूसरा नाम से हम पहचान सकते हैं अमीबिक डिसेंट्री। माना जिस किसी इंसान को यह अमीबियासिस होता है तो इंटेस्टाइन का इंफेक्शन होता है और लूज मोशंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं विद प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड इन द स्टूल। ये टिपिकल सिम्टम है अमीबियासिस का, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अमीबियासिस इज द प्रोटोजुअल डिजीज। ये एक प्रोटोजुआ की वजह से होता है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इसी को हम बोल सकते हैं इट्स अ पैरासाइटिक डिजीज और प्रोटिस्ट डिजीज। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आना चाहिए। अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस इज द प्रोटोजुअल डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इट यूजुअली इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पे आपको डिफरेंस ध्यान में रखना, टाइफॉइड में स्मॉल इंटेस्टाइन, अमीबियासिस में है लार्ज इंटेस्टाइन, माना कोलॉन। तो इसका और एक नाम है अमीबिक कोलाइटिस। क्लियर? सो अमीबियासिस इज द प्रोटोजुअल डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो जर्म्स है, ये जो अमीबा होते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ज्यादातर इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होते हैं एंड दीज आर रिमूव्ड आउट थ्रू द एक्सक्रीटा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा से ये एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। तो अब एक छोटा सा इसका लाइफ साइकिल भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे होता है? ये जो अमीबे होते हैं ये दो फॉर्म में होते हैं। आप इसका रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे अगले चैप्टर्स में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 7th 8th 9th में भी पढ़ा है कि ये जो अमीबा होते हैं ये अमीबा की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं, दैट आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ये जो अमीबा होता है इरेगुलर होता है, ये हमेशा इसका शेप बदलते रहता है और अंदर पूरा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स। ये अमीबा का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होता है, दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन इन फेवरेबल कंडीशन। जब ये अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, इट डिवाइड्स the nucleus in the amoeba divides into two nuclei and it divides into then two new individuals and each individual grow as a new organism. This is simply called trophozoite form or non-encysted form. मतलब इसके ऊपर cyst नहीं है, but these entamoeba when released outside they die soon, they die immediately. And that's why this type of form is called usually non-infectious form, non-pathogenic form. लेकिन इसी अमीबा का, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इन अनफेवरेबल कंडीशंस इसके ऊपर एक सिस्ट बन जाता है, सिस्ट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑन द बॉडी ऑफ दिस अमीबा द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट अकर, और सिस्ट के अंदर वो अमीबा ग्रो होता है। वो अमीबा का जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिवाइड इनटू 2, 4, 8 मल्टीपल न्यूक्लियाई, और फिर बहुत सारे न्यूक्लियाई ये सिस्ट के अंदर बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो ये जो होता है सिस्ट फॉर्म ऑफ अमीबा इज पैथोजेनिक। When the cyst of amoebules or amoeba enter into human body, after getting warm temperature in the intestine, it bursts, ruptures, and many infectious amoebules they causing perforation or any other damage to the intestine. So this cystic form of amoeba is pathogenic.
entamoeba histolytica. So here the cyst, within the cyst many nuclei and these are formed, and then the cyst rupture to produce these amoebules, and each amoebule then grow into new amoeba. So this is the life cycle of this entamoeba histolytica. ना ये एक्सप्लेन कहीं भी किया नहीं है, but just diagrammatic presentation given is given in the state board book, तो आपको पता होना चाहिए. Now this form, this is about pathogen. अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं जहां पे सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, देन साइंस एंड सिम्टम्स, देन अबाउट प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स एंड ट्रीटमेंट अबाउट अमीबियासिस. वेरी इजी. तो सबसे पहला कॉज तो हमने देख लिया एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. नो मोड ऑफ ट्रांसमिशन. एक सिंगल वर्ड आपको ध्यान में रखना है, फेको ओरल रूट ट्रांसमिशन. फेको ओरल रूट ट्रांसमिशन का मतलब फीकल मैटर, excreta, human excreta of the infected person when released outside anywhere, and when it contaminates the drinking water resources, then it's a main source of infection. And oral means the oral part of healthy person, healthy individuals. Then dirty hands, fingers, nails. Eating with dirty hands, fingers, nails and contaminated food and water. So roadside uncovered eatables that get contaminated through flies. आपको ध्यान में रखना है, जो नीट के बच्चे हैं, एनसीईआरटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल सेंटेंस दिया है. लुक एट दिस. हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर फॉर अमीबियासिस. बस इतना ही आपको वहां पे एनसीईआरटी में दिया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, और बहुत ज्यादा ये डिटेल्स में पॉइंट्स है. देन अबाउट ये हुआ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. Through feco-oral route transmission, food and water contaminated through flies, and dirty hands, fingers, nails, all these things. About signs and symptoms, typical symptoms है. अमीबियासिस में होता क्या है, इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है, इसीलिए जैसे ही एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एब्डोमेन में जाते हैं और इंटेस्टाइन में जाते हैं एंड फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं, तो सिवियर क्रैम्प्स, इट मे कॉज cramps, pain in abdomen. So first symptom is abdominal pain, abdominal cramps with diarrhea. Diarrhea मतलब loose motions. With the presence of mucus and blood. Sometimes there is a presence of blood and mucus in the stool, sometimes may not be there. लेकिन जब ये स्टूल से, एक्सक्रीटा से ब्लड और म्यूकस पास होता है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड सीवियर फॉर्म ऑफ अमीबियासिस, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेसिव अमीबियासिस और फ्लुमिनेंट अमीबियासिस. ये एडिशनल पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, राइट. देन अबाउट amoebic liver abscess, sometimes through the intestine by penetrating the wall of intestine, these germs entamoeba histolytica may enter into liver causing damage of liver. लीवर डैमेज करते हैं, लीवर में एब्सेस होता है, एंड दैट इज द सीवियर फॉर्म. अगेन दिस इज कॉल्ड अमीबिक लीवर एब्सेस. ये लार्ज इंटेस्टाइन का इंफेक्शन कॉज करता है इसीलिए, और जहां पे इंफेक्शन होता है वहां पे फीवर होता है ऑटोमेटिक. सो इट कैन कॉज फीवर विथ सीवियर पेन इन द एब्डोमेन, एंड यूजुअली इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन. लीवर जो होता है ना राइट साइड में होता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन कॉज पेन इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन. बस 3 टिपिकल सिम्टम्स: अमीबिक कोलाइटिस, amoebic liver abscess, and presence of blood and mucus in the stool are the typical characteristic symptoms of amoebiasis. Then about preventive control measures, वो तो आपको समझ में आएगा ये पॉइंट्स के ऊपर से. मतलब water and milk should be boiled during epidemics, then personal hygiene should be maintained, cleanliness should be maintained, and avoiding direct consumption of raw fruits, vegetables. So these are some of the preventive control measures. Then about examination, diagnostic test for amoebiasis is through the stool sample. By microscopic examination of stool sample shows the presence of these pathogens in the stool. And then about treatment. Treatment मतलब यहाँ पे कुछ मेडिसिन है, एंटी एमेबिक ड्रग्स, जिसको हम बोलेंगे मेट्रोनिडाजोल, एंटीनिडाजोल. Metronidazole and tinidazole are the drugs or medicines which are used in the treatment of amoebiasis. So this is everything about amoebic dysentery or amoebiasis. तो बच्चों होप कि आपको इस वीडियो से पूरा कंसेप्ट समझ में आया है. किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. जस्ट वॉच दिस वीडियो,
पूरा वीडियो वॉच करना, साइमल्टेनियसली मेक रनिंग नोट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप न्यू कमर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल के बटन को पुश करना। थैंक यू।